मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अपनी निशिस्त पे जाके बैठे हैं, मैंने आपको कई दफा कहा है। जवाब दूं सर, जनाब स्पीकर, मैं इनको जवाब दूं। फहीम साहब, आपको मैंने पहले भी गुजारिश की है, अपनी निशिस्त पे जाके बैठ जाएं। इमरान खान नियाजी की बड़ी भूल है। जुल्म और ज्यादती से हम PMLN की पार्टी को दबा लेंगे। खुदा की कसम, ये गर्दन कट जाएगी, इसके आगे झुकेगी नहीं कभी जिंदगी में, कभी इसके आगे। कौमी असम्बली में मुसलसल दूसरे दिन हंगामा राय, ऐवान में शोर शराबा, अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। शहबाज शरीफ की मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर हुकूमत पर वार, कहते हैं इमरान खान का जुल्म बर्दाश्त करेंगे लेकिन उनके सामने सर नहीं झुकाएंगे। मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया। क्या उन्हें जाती उम्र से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? करप्शन का नजला सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी पर क्यों? क्या बाकी सब दूध के धुले हैं? ख्वाजा आसिफ भी बरहम, पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज। शहबाज शरीफ खुद नारे लगवाते रहे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये समझते हैं कि इनके लिए पैमाने मुख्तलिफ हों। शहबाज शरीफ आज तक ये बता नहीं सका कि वो जो 4 लंदन के फ्लैट आप लोगों ने बनाए हुए हैं उसके पैसे कहां से आए। वो इस गरीब काम के पैसे थे जो आप लूट के खा गए। वो जो जिंदल आया था, जिंदल जिसके साथ नवाज शरीफ ने बैठ के मरी में कारोबारी मामला तय किए थे, वो कहां से आया था? अमीर आदमी की बेटी करप्शन में गिरफ्तार हुई तो ह्यूमन राइट्स याद आ गए। वफाकी वजीर शफकत महमूद की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा नवाज शरीफ का कसूर लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल ना देना है। मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स में जो TTs लगाई उनका बताएं मोदी किसकी शादी पर आया था? जिंदाल को किसने मरी बुलाया था? वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद बोले अपोजिशन पर बनने वाले केसेस हमारे दौर के नहीं, पैसे आपको आ रहे हैं, इसका जवाब आपने देना है, इमरान खान ने नहीं। ये बताएं कि जब नैब आपसे पूछती है कि आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, आप अदालत आके बताएं कि बैरून मुल्क से आपको करोड़ों अरबों रुपए की टीटियां क्यों होती हैं। नैब का जवाब हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे सकती। आपके करप्शन के केसेस हैं, आपने जुर्म किया है या नहीं किया, हमारा उससे क्या काम? आप पे जो केसेस हैं हमारे दौर के तो नहीं। मरियम नवाज 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब हुकाम ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया। जज ने पूछा किस शहादत पर मरियम नवाज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। नैब प्रोसिक्यूटर बोले मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स की शेयर होल्डर है, वो सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। मरियम नवाज ने जो शेयर्स 2008 में खरीदे वो 2015 में नवाज शरीफ को ट्रांसफर कर दिए। मरियम नवाज के कजन यूसुफ अब्बास भी 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। सारिया गल्ला छड्डो ते TT दियां रसीदा कड्डो। वज़ीर आज़म की मोमिन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा बेगम सफदर अवान का कसूर ये है कि उन्होंने अदालत में सबूतों की बजाय कतरी की छतरी पेश की। गैर मुल्कियों ने इनके अकाउंट्स में $1 मिलियन भेजे। कश्मीरियों के कातिल मोदी को घर बुलाया और सजन जिंदाल जैसे पाकिस्तान दुश्मनों से खुफिया मुलाकातें की। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेगम सफदर अवान मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में पकड़ी गई। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की तकरीर से अवाम का सर शर्म से झुक गया। मरियम नवाज को कश्मीर इशू से तवज्जो हटाने और नवाज शरीफ को कमजोर करने के लिए गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब से इमरान खान आया है मुल्क का सब कुछ चोरी हो रहा है, चोरों की तरह NRO नहीं लेंगे।
एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर का 16 अगस्त तक जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। नैब की तरफ से तफ्तीशी रिपोर्ट और फरियाल तालपुर का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश। फरियाल तालपुर के वकला जिस्मानी रिमांड पर जोर देते रहे। दूसरी जानिब फरियाल तालपुर को जेल मुंतकिल करने के लिए नैब टीम पोली क्लिनिक अस्पताल पहुंच गई। जेल मुंतकली का फैसला रिपोर्ट देखकर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी कायदीन के हमरा अस्पताल मौजूद। लाहौर एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 21 अगस्त तक तौसी। अदालत पेशी पर हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान की इंतकामी कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह भी इंसदाद मनशियात की अदालत में पेश। कहा, हुकूमत तमाम इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्ज़मान की जुडिशल रिमांड में 24 अगस्त तक तौसी। राना सनाउल्लाह के दामाद भी अहाता अदालत से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शहरियार के खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज है। कश्मीर के अलावा हुकूमत का किसी और मामले पर साथ नहीं देंगे। रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुर्रानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कंटेनर फ्राहम करने के दावेदार हमारी बहन बेटी से खौफजदा है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के बाद चेयरमैन सेनेट भी सिलेक्टेड है। एहसन इकबाल बोले, सिलेक्टेड हुकूमत ने कश्मीर का सौदा किया जो हम नहीं होने देंगे। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने दौरा अमरीका पर कश्मीर का सौदा किया या हार कर आए। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, मरियम नवाज की गिरफ्तारी उजलत में क्यों की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। भारत से तिजारत मुअत्तल करने की मंजूरी। दरामदात और बरामदात पर पाबंदी। समझौता और थर एक्सप्रेस बंद करने के फैसले की भी तौसीक। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया में कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने और इंसानी हुकूक की पामाली की शदीद मजम्मत की गई। पाकिस्तान से भारत के साथ किए गए मुआहिदों से दस्तबरदार होने और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी मुतालिबा। शुरका ने सीज फायर लाइन की जानिब मार्च का भी फैसला किया। तारीख के तयन के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम सिफारती मिशन पर चीन में मौजूद। वज़ीर ख़ारजा चीनी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा को भारतीय इक़दामात और पाकिस्तानी ख़दशात से आगाह किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी भारत के मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के बाद की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में लोग 5वें रोज भी घरों में महसूर। भारत ने वादी को छावनी बना दिया। कर्फ्यू ताहाल नाफिज। रियासती दहशतगर्दी भी उरूज पर। कोने कोने में भारतीय दहशतगर्द फौज तैनात। वादी में टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। 500 से ज़ायद कश्मीरी गिरफ्तार। मकबूजा वादी में नमाज जुमा के इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद रही। भारत मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की भारत को सख्त तंबी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में भारतीय पाबंदियां इंसानी हुकूक की सूरत हाल को अबतर कर सकती हैं। मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ करारदादों से वाज़ेह है। दूसरी तरफ तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा बोली, मसला कश्मीर पर हमारी पॉलिसी नहीं बदली। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से काम लेने का कहा है। इमरान खान अफगान मुज़ाकरात के लिए अहम साबित हो सकते हैं। समझौता एक्सप्रेस के बाद थर एक्सप्रेस भी बंद कर दी गई। वफाकी वजीर शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय मुसाफिरों की सिक्योरिटी की जमानत नहीं दे सकते। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ाई हैं। शेख रशीद का ईद के बाद आज़ाद कश्मीर और सरहदी इलाकों का दौरा करने का ऐलान। नाम लिए बगैर शेख रशीद की एक वफाकी वजीर पर भी तनकीद। कहते हैं वो दूसरों की वजारत में मुदाखलत ना करें।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मलीर, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और यूनिवर्सिटी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम ने खुशगवार करवट ले ली। ज़ेरे सिंध के मुख्तलिफ साहिली इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। ठट्ठा, मीरपुर साकरो, सजावल में मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके डूब गए। गुलाम मोहम्मदाबाद में वासा के सीवरेज नाले का बंद टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। लाहौर, गुजरावाला और डस्का में भी अब्र रहमत। मुल्तान, चीचावतनी, कसोवाल और मियांवाली में होने वाली बारिश गर्मी को बहा कर ले गई।